होए नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? मेरा ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नवरात्रों में कलश में ध्यान देने वाली बातें, नवरात्रि के समाप्ति पे कलश पूजा और उसके अभिषेक जब आप करते हैं, जब स्थापित करते हैं, तो जिस तरह से जिस प्यार से आप कलश को स्थापना करते हैं, उसी तरह से श्रद्धा और प्रणाम करके कलश को उठाना चाहिए। समाप्ति के दिन कलश का विसर्जन नहीं करना चाहिए। कलश के अंदर, अपने घर के अंदर कुछ पैसे या चावल या पीली सरसों भर के रख लेनी चाहिए। गुड़ भी भर के रख सकते हैं, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मंदिर के अंदर इसी कलश में रोज पानी भर के रख सकते हैं। उस पानी को अगले दिन पीपल के पेड़ पे देकर फिर नया पानी भर के रख सकते हैं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी। और बहुत सारे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो कलश का पेंसिल स्टैंड भी बना सकते हैं। भगवान के जेवर रखने के लिए भी इस कलश का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं कहूँगी कि कलश को नदियों में, तालाबों में, समुद्र में विसर्जित ना करें। इससे पोल्यूशन बढ़ता है और आने वाली जनरेशन के लिए वातावरण खराब होता है। जल का प्रयोग, कलश में भरे हुए जल का प्रयोग स्नान के लिए, घर में जल छिड़कने के लिए और जो कन्याएं आती हैं उन पर छिड़कने के लिए करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जब कलश को खोलेंगे तो गर्मी होने की वजह से उनके कलश का पानी सूख चुका होगा। तो नकारात्मक ना हो। इसमें जो चांदी का सिक्का आपने रखा है उसे अपने घर की तिजोरी में रखें। बाकी जो इसमें लौंग, इलायची, सुपारी है वो तो पानी से इतने दिनों में ख़राब हो गई होगी, इसे किसी पेड़ के नीचे रख दें। अतिरिक्त पानी अगर कलश में बचे तो उसे भी किसी पेड़ में डाल दें, वो ज़्यादा उत्तम होगा। आपको मैं बता दूं, पौधों की देखभाल करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप उसमें कलश से पानी, इसी कलश से नियमित रूप से पानी भरकर डालते हैं, अगर इस कलश को जिसमें आपने दुर्गा माँ भवानी के लिए रखा है और 9 दिन पूजा की है, रोज इसी कलश में अगर आप सूर्य देव को जल भरकर देते हैं तो आपका सूर्य कई करोड़ गुना एक्टिव हो जाता है और अच्छे रिजल्ट देने लगता है। घर के सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। नवरात्रों में अगर किसी ने घर में व्रत रखा है तो उसकी मदद करें। केवल एक ही व्यक्ति पूजा पाठ या सारे कष्ट और तकलीफों को ना देखे। अगर आपके घर में कलश स्थापित नहीं होता तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर इस बार कलश स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इस साल मंगल है राजा और मिट्टी का कलश जो होता है मंगल से जुड़ा हुआ होता है। माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि की इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ला सकता है। जब आप खेतरी बीजें, खेतरी बीजने के बाद उसके अंदर जो जौ आती हैं, बहुत से लोगों के यहाँ दशहरे पे वो कान पे रखी जाती हैं, उसके बाद उन्हें विसर्जित किया जाता है। लेकिन इस बार अपने भाई के कान में वो जौ रखने के बाद बाकी जौ को आप गाय को खिला दें, कुछ अपने घर की तिजोरी में रखें और उसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को अपने घर के गमलों में डाल दें और जो मिट्टी का पात्र है उसमें घर के आसपास की जीव जंतुओं के लिए पानी भरकर ज़रूर रखें। ये उपाय करें और लगातार सभी पेड़ पौधों की सेवा करें। ओए होए कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का रखें बहुत ज़्यादा ध्यान। आपके लिए दिन शुभ और मंगलमय रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कमेंट्स में जय माता दी।